गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो। चाल अपनी चलो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो। मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, मुस्कुराओ। जिंदगी को खुशनुमा मानो। ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी जानी है। सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने मरने में अंतर होगा। लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा करके मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए। कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए। संसार रोता रह जाए तो कामना को, वासना को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, तो उस पर ध्यान देना बंद करो। वासना बढ़ती जाएगी। जितने मकान खरीदोगे उतने मकान लेने के सपने बढ़ते जाएंगे। जितनी गाड़ियां खरीदोगे उतनी गाड़ियों के सपने बढ़ते जाएंगे। तुम फॉर्च्यूनर खरीदोगे तो तुम्हें रेंज रोवर दिखाई देगी। तुम वो खरीदोगे तो तुम्हें डिफेंडर दिखाई देगी। तुम डिफेंडर भी ले लोगे तो तुम्हें फरारी BMW दिखाई देगी, उसके ऊपर की दिखाई देगी। जब गाड़ियों से तुम उब जाओगे, तुम्हें उड़ना पसंद आएगा। हेलीकॉप्टर से तुम चार्टर्ड खरीदोगे, इसके बाद फिर तुम हवाई जहाजें खरीदोगे। एक दिन उड़ते उड़ते बिल्कुल ही उड़ जाओगे, मजा ना ले पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है यार, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगा कर जियो, और जीने का ढंग होना चाहिए। बुरा मत मानना मेरे पागलो। यहां बहुत से लोग बैठे बैठे कह रहे हो क्या बेतुकी बात कह रहे कि हंस के जियो, हमारी जिंदगी में गम है। अरे तुम भी क्या कम आदमी हो यार, उल्लू आदमी हो। किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए तो खट्टा मान करके मत नाराज हो, शरबत बना के पी जाओ। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो, कहानी खत्म। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, तो काहे को रो रहे हो? पनीर बना लो, झंझट खत्म। लेकिन तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा। अच्छा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो। उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, झंझट खत्म। तो सुबोध राजपूत, तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके। भाई कामना से तो हम भी नहीं बचे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कामनाओं में फंसे हैं ना। जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंग बली। घटे रामदास का, बड़े रामदास का, गांठी वंदन वो करें जिनके राम ना होए। फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पे पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। कबीर हमें बहुत याद आती है। ब्रजवासी जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो। रात भर चलेंगे, सुबह पहुंच ही जाएंगे। जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे, फिर गाड़ी से जाएंगे। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई, इनको तब ध्यान आई। सुबह प्रातः काल नाव चलाते चलाते थक गए। सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा कि क्यों भाई, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? तो सामने वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया। दूसरी की तरफ देख के बोले, अपन रात को कहां से चले थे? बोले वृंदावन से। बोले पहुंचे कहां रात भर में? बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल है भैया? जो रात भर चले और वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे। शायद ये उल्लू बना रहा। दूसरे से पूछा, क्यों भैया ये कौन सी सिटी है?
ए भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है गो ब्रज भाषा में जी वृंदावन है। पर रात भर अपन लोग चले कहां? तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा। क्या ध्यान आया? कि रात भर नाव तो चलाते रहे, पर नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोलना ही भूल गए। रस्सी से खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है, जिंदगी भर भजन करते रहते हैं पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से। आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है? हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली है, आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं? कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए। आपका पागल भगत, हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या? सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे न मान प्रिय हो न सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है। हनुमान कौन? जो बलवान है। हनुमान कौन? जो बुद्धिमान है। हनुमान कौन? जो तेजवान है। हनुमान कौन? जो विद्यावान है। इसलिए तो ये हनुमान है। आपने पूछा कि अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है हनुमान जी के अनेक नाम, पर प्रिय तो हनुमान जी का। एक और सुनो, हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना। ये हनुमान जी का काम है। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है? हनुमान जी बोले आ जाओ। ऐसी पूंछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की चौराहे चौराहे पर कि रावण को चिढ़ हो गई हनुमान जी की पूंछ से। इतनी चिढ़ हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया कि ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, न युद्ध हो पाता, न हमारा विनाश हो पाता। तो पूरी जड़ कौन है? ये बंदर है। तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बंदर से है। क्या करें? एक काम करो, बंदर को ही मार दो। हनुमान जी के सामने रावण खड़ा हो गया, ए बंदर इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो। चलो एक एक ब्रजवासी जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना? जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो। रात भर चलेंगे, सुबह पहुंच ही जाएंगे। जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे, फिर गाड़ी से जाएंगे। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई। इनको तब ध्यान आई, सुबह प्रातः काल नाव चलाते चलाते थक गए। सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा कि क्यों भाई, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? तो सामने वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया।
दूसरी की तरफ देख के बोले अपन रात को कहां से चले थे? बोले वृंदावन से। बोले पहुंचे कहां रात भर में? बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल हैं भैया? जो रात भर चले और वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे? शायद ये उल्लू बना रहा। दूसरे से पूछा, क्यों भैया ये कौन सी सिटी है? ए भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है गो ब्रज भाषा में जी वृंदावन है। पर रात भर अपन लोग चले कहां? तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा। क्या ध्यान आया? रात भर नाव तो चलाते रहे, पर नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोलना ही भूल गए। रस्सी से खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है। जिंदगी भर भजन करते रहते हैं, पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है, तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से। आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है? हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली है, आदि आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं? कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए। आपका पागल भगत, हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या? सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे न मान प्रिय हो न सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो, उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है। हनुमान कौन? जो बलवान है। हनुमान कौन? जो बुद्धिमान है। हनुमान कौन? जो तेजवान है। हनुमान कौन? जो विद्यावान है। इसलिए तो ये हनुमान है। आपने पूछा कि अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है हनुमान जी के अनेक नाम, पर प्रिय तो हनुमान जी का। एक और सुनो, हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना। ये हनुमान जी का काम है। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है? हनुमान जी बोले आ जाओ। ऐसी पूंछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की चौराहे चौराहे पर कि रावण को चिढ़ हो गई हनुमान जी की पूंछ से। इतनी चिढ़ हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया कि ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, न युद्ध हो पाता, न हमारा विनाश हो पाता। तो पूरी जड़ कौन है? ये बंदर है। तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बंदर से है। क्या करें? एक काम करो, बंदर को ही मार दो। हनुमान जी के सामने रावण खड़ा हो गया, ए बंदर इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो। चलो एक एक गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो। चाल अपनी चलो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो। मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, मुस्कुराओ। जिंदगी को खुशनुमा मानो। ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी जानी है। सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने मरने में अंतर होगा। लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा करके मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए,
कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोवे। संसार रोता रह जाए तो कामना को, वासना को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, तो उस पर ध्यान देना बंद करो। वासना बढ़ती जाएगी, जितने मकान खरीदोगे उतने मकान लेने के सपने बढ़ते जाएंगे, जितनी गाड़ियां खरीदोगे उतनी गाड़ियों के सपने बढ़ते जाएंगे। तुम फॉर्च्यूनर खरीदोगे तो तुम्हें रेंज रोवर दिखाई देगी, तुम वो खरीदोगे तो तुम्हें डिफेंडर दिखाई देगी, तुम डिफेंडर भी ले लोगे तो तुम्हें फरारी BMW दिखाई देगी, उसके ऊपर की दिखाई देगी। जब गाड़ियों से तुम ऊब जाओगे तुम्हें उड़ना पसंद आएगा, हेलीकॉप्टर से तुम चार्टर्ड खरीदोगे, इसके बाद फिर तुम हवाई जहाजें खरीदोगे, एक दिन उड़ते उड़ते बिल्कुल ही उड़ जाओगे, मजा ना ले पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है यार, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगा कर जियो, और जीने का ढंग होना चाहिए। बुरा मत मानना मेरे पागलो। यहां बहुत से लोग बैठे बैठे कह रहे हो क्या बेतुकी बात कह रहे कि हंस के जियो, हमारी जिंदगी में गम है। अरे तुम भी क्या कम आदमी हो यार, उल्लू आदमी हो। किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए तो खट्टा मान करके मत नाराज हो, शरबत बना के पी जाओ। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो, कहानी खत्म। गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो, चाल अपनी चलो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो। मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, मुस्कुराओ, जिंदगी को खुशनुमा मानो। ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी जानी है, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने मरने में अंतर होगा। लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा करके मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए। संसार रोता रह जाए तो कामना को, वासना को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, तो उस पर ध्यान देना बंद करो। वासना बढ़ती जाएगी, जितने मकान खरीदोगे उतने मकान लेने के सपने बढ़ते जाएंगे, जितनी गाड़ियां खरीदोगे उतनी गाड़ियों के सपने बढ़ते जाएंगे। तुम फॉर्च्यूनर खरीदोगे तो तुम्हें रेंज रोवर दिखाई देगी, तुम वो खरीदोगे तो तुम्हें डिफेंडर दिखाई देगी, तुम डिफेंडर भी ले लोगे तो तुम्हें फरारी BMW दिखाई देगी, उसके ऊपर की दिखाई देगी। जब गाड़ियों से तुम ऊब जाओगे तुम्हें उड़ना पसंद आएगा, हेलीकॉप्टर से तुम चार्टर्ड खरीदोगे, इसके बाद फिर तुम हवाई जहाजें खरीदोगे, एक दिन उड़ते उड़ते बिल्कुल ही उड़ जाओगे, मजा ना ले पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है यार, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगा कर जियो, और जीने का ढंग होना चाहिए। बुरा मत मानना मेरे पागलो। यहां बहुत से लोग बैठे बैठे कह रहे हो क्या बेतुकी बात कह रहे कि हंस के जियो, हमारी जिंदगी में गम है। अरे तुम भी क्या कम आदमी हो यार, उल्लू आदमी हो। किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए तो खट्टा मान करके मत नाराज हो, शरबत बना के पी जाओ। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो, कहानी खत्म। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, तो काहे को रो रहे हो? पनीर बना लो, झंझट खत्म। लेकिन तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा, अच्छा सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो। उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, झंझट खत्म। तो सुबोध राजपूत, तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके। भाई कामना से तो हम भी नहीं बचे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम कामनाओं में फंसे हैं ना। जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंग बली। घटे रामदास का, बड़े रामदास का, गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए। फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पे पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया
उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। कबीर हमें बहुत याद आते हैं।